चलो देखो, हम लोग क्लास 7 का चैप्टर पढ़ रहे, साइंस का चैप्टर पढ़ रहे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अब इसको ध्यान से समझो ना, समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम कहे थे ब्लड के हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड को। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक होता है कार्ब होते हैं। तो हम बता रहे, अब प्लाज्मा को हम बाद में पढ़ेंगे, कार्ब को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा लिक्विड टाइप को उसको थोड़ा सा पढ़ना है, वो बाद में पढ़ते हैं। पहले किसको पढ़ते हैं? कार्ब सेल्स को। और देखो, कार्ब सेल यानी सेल्स, कार्ब सेल्स यानी सेल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेल्स बोलते हैं। तो क्या बताओगे? ब्लड कार्ब सेल्स ये क्या होते हैं? अबाउट ब्लड का लगभग 40 to 45, हम 45 लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या होता है? 40 to 45, क्या लिख दोगे? 40 से लेकर यानी 40 से 45% भाग ब्लड का, 40 to 45% भाग किसका बना होता है? ब्लड कार्ब सेल्स का बनाता है। किसका बनाता है? ब्लड कार्ब सेल्स। किसी को दिक्कत? और ये ब्लड कार्ब सेल्स क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड कार्ब सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बस में रहा है तो पहले आरबीसी को पढ़ते हैं। आरबीसी का फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्ब सेल्स, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है? सेम है। तो लाल रुधिर कणिकाएं ने आरबीसी क्या होते हैं? ध्यान समझो। जैसे अब जैसे देखो, ये हमारा क्या है? माचिस का डिब्बा है। अगर हम इसको दोनों तरफ से ऐसे दबा दें, दोनों तरफ क्या करते हैं? दबा दें, तो दोनों तरफ पिचका हो गया कि नहीं? दोनों तरफ क्या हो गया? पिचका हो गया। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स के इसी तरह होते हैं, बस ये चौकोर है, वो कैसा होता है? गोल होता है, गोल होता है, लेकिन दोनों तरफ से क्या होता है? चिपका होता है, पिचका होता है। क्या होता है? पिचका होता है। ऐसा फूला नहीं रहता, इडली की तरह फूला नहीं रहता है, वड़ा की तरह धसा रहता है। वड़ा में तो होल रहता है ना, होल रहता है, ऐसे करके पिचका रहता है, नहीं ऐसा जो दोनों तरफ से पिचका होता है, नहीं। तो क्या बताओगे कि इट इज राउंड इन शेप। क्या शेप में होते हैं? राउंड शेप में होते हैं। एंड बाइकॉन के, बाइकॉन मतलब दोनों तरफ से ऐसे पिच के होते हैं। देखो इस तरह से होते हैं, ऐसे दोनों से क्या है? पिच के। किसी को दिक्कत? तो क्या बता, इनके जो सेल्स होते हैं, हम बताए थे कि हम प्रैक्टिकल भी करके बताते हैं कि क्या होता है ब्लड में। ब्लड क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक जो लिक्विड वाला होता है, जो फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और उसमें जो कणिकाएं यानी सेल्स के रूप में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का सेल कैसा होता है? तो आरबीसी का सेल होता है गोल में होता है, कैसा होता है? राउंड शेप में होता है, और दोनों तरफ से पिचका होता है। दोनों से क्या होता है? पिचका होता है। बात समझ रहा है? समझ रहा है? दोनों से पिचका होता है, और क्या होता है? गोल में शेप होता है। इट इज राउंडेड एंड बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव कार्ब सेल्स। कैसा होता है? ये राउंड शेप में होता है और बाइकॉन्केव होता है, मतलब दोनों तरफ से पिचका होता है, ठीक है। दीज आर सेंटरलेस, इनमें सेंटर नहीं होता है, इनमें सेंटर नहीं होता है, बीच और उनका जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है। बस में रहा है? अब देखो, इट्स क्या बताओगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन इट इज फाउंड इन रेड कलर। हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर। इसलिए इसको आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। अगर कोई पूछेगा कि आरबीसी का कलर रेड कलर क्यों पाया था, क्या बताओगे? कि हाँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन इट इज फाउंड इन रेड कलर। ये कौन सा कलर का होता है? रेड कलर। किसी को दिक्कत? इसी हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस कारण स्टडी ऑफ द ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी दोनों बोलते हैं। तो अब देखो, इट्स लाइफ, इसका जैसे हम लोग का भी जीवन काल एक है। जैसे हम लोग जन्म लिए तो ऐसा नहीं कि 100-200 साल तक, 500 साल तक से जिंदा इसी तरह रहेंगे, नहीं। हम लोग बस जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, फिर बुढ़वा हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, नहीं। इसी तरह भाई हमारे जो सेल्स हैं, यह भी क्या होता है भाई? हमारे बॉडी के अंदर का सेल मर जाता है तब हम लोग मर जाते हैं। सेल अगर जिंदा रहते हैं हम लोग भी जिंदा रहते हैं, नहीं। तो ये हमारे जो आरबीसी के जो सेल्स होते हैं, इनका भी एक लाइफ टाइम होता है, इनका पीरियड होता है, मतलब कितने साल तक जीवित रहेंगे या कितने दिनों तक जीवित रहेंगे। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? तो इनमें बताओ, अच्छा रेड ब्लड सेल्स में कौन सा पिगमेंट पाया था जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन रेड होता है। तो क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? हेमोग्लोबिन। अब इसी का बस H देखो, H यानी कि H फॉर 100, H फॉर 100। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितने साल का होता है? कितने दिन का होता है? 100 to 120 डेज का होता है। कितना होता है? 100 to 120 डेज का होता है। 100 to 120 डेज। किसी को दिक्कत? नहीं। याद करने में कोई समस्या? नहीं। तो इसका अगर पूछेगा कि लाइफ मतलब इसका टाइम पीरियड कितने दिन तक होता है, कहोगे? इसमें पाता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का पहला लेटर H
ऐसे क्या बताओगे 100 to 120, यानी 100 से 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। उसके बाद ये मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और मर के क्या हो जाएंगे, मतलब उनका डेथ हो जाएगा और क्या हो जाएंगे जाके स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन में। हिंदी में उसको बोलते हैं प्लीहा। वहीं पर जाके क्या होते हैं, वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। कब्र मतलब समझो जहाँ पे लोग दफन हो जाते हैं। तो आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? हाँ नहीं, ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्रेड आरबीसी। तो उसे क्या बोलते हैं? प्लीहा यानी इंग्लिश में स्प्लीन। किसको दिक्कत? पास में आ रहा है? अब देखो, इट इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो ऑफ द बोन्स। यह हड्डियों के जो बोन्स होते हैं, जैसे मान लो तो ये बोन है, ये क्या है? बोन है। तो इसके बीच में होल दिख रहा है। तो इसी तरह अगर बोन है तो उसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो लोग चिकन उकन खाएगा तो कुछ भी खाया होगा, मटन उटन नहीं खाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो खाए होंगे, जो खाते होंगे, वो ऐसे जब हड्डी को चबाते तो बीच में होल रहता होगा। अगर उनमें इसे आंख खोल के से देखोगे ना तो किनारे किनारे क्या होते हैं? लाल लाल चकते पाए जाते हैं। रेड क्या क्या होता है? चकते पाए जाते हैं। वही बोन मैरो, वहीं पर क्या होता है? आरबीसी बनता है। क्या बनता है? आरबीसी। तो जो बच्चे, देखो हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग जन्म ले चुके हैं, तो हम लोग का ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन के बोन मैरो में, बोन के बोन मैरो में। लेकिन जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, अभी तक कहाँ पर है? अभी तक गर्भ में भी है, यानी भ्रूण अवस्था। भ्रूण मतलब अभी जन्म नहीं लिया है। तो उनमें, उन बच्चों में, छोटे बच्चों में जो भ्रूण में है, उनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन में। कहाँ पे जन्म बनता है? स्प्लीन में। बस में आ रहा है? तो क्या बताओगे कि जो बच्चे जन्म ले चुके हैं उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो कहोगे बोन के बोन मैरो में। बोन के बोन मैरो में। लेकिन जबकि जो बच्चे अभी जन्म नहीं लिए हैं, अभी गर्भ अवस्था में है, उनमें कहाँ पर बनता है? तो उनके स्प्लीन में। किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इट इज फॉर्म। ये हो गया। अब इसका नाम फंक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ा। फंक्शन ऑफ आरबीसी। देखो आरबीसी का क्या फंक्शन होता है। देखो हम लोग को पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सा गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन का जरूरत बॉडी के हर एक सेल को है, हर एक सेल यानी कोशिका को है। अच्छा बताओ, हम सांस लिए नाक से, ऑक्सीजन गया फेफड़ा तक, और ये बताओ ये ऑक्सीजन ये पैर के अंगूठे तक कैसे जाएगा? ऑक्सीजन पैर के अंगूठे तक कैसे आएगा? तो होता क्या है कि हमारे फेफड़ों के पास, हम पढ़ाए तो बताते हैं, फेफड़ों के पास क्या होते हैं? जो फुफ्फुस सिरा होता है। हाँ, इसका बोलते हैं फुफ्फुस। जो फुफ्फुस होता है, यानी इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वोली। क्या बोलते हैं? एल्वोली। एल्वोली के पास क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि रुधिर वाहिनियां होती है। ये रुधिर वाहिनियां क्या होती है? एकदम एल्वोली से देखो ऐसे समझो, इस तरह से है। तो एल्वोली ऐसे गुच्छा टाइप में होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स इस तरह रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देते हैं, और ये ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ चली जाती हैं? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाती हैं। बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यहाँ पे पहुंचाते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो कहोगे आरबीसी। आरबीसी में कौन करता है? तो कहोगे हेमोग्लोबिन। कौन करता है? हेमोग्लोबिन। देखो हेमोग्लोबिन ही करता है। तो क्या बताओगे आरबीसी का फंक्शन क्या है? तो क्या बताओ फंक्शन ऑफ आरबीसी? तो क्या बताओगे? इट्स मेक्स अ बाइंड। ये क्या करता है? आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? बाइंड। क्या बनाता है? बाइंडिंग करता है, और बाइंडिंग करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के हर एक सेल तक करता है। किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा बच्चा, आरबीसी में कौन करता है? तो आरबीसी में कौन करता है? हेमोग्लोबिन। लेकिन हेमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? तो आरबीसी में। इसलिए हम आरबीसी के फंक्शन में क्या बताते हैं कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन टू ईच बॉडी पार्ट ऑफ द सेल्स। या बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या होता है? पहुंचाने का काम करता है। और बॉडी के हर एक पार्ट में किसका? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? आरबीसी। किसी को दिक्कत? फंक्शन ऑफ आरबीसी समझ आया? ये लिख लो पूरा। पानी